हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं डीके सर आपका धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ। डीके सर क्लासेस में एक जबरदस्त वीडियो लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। बिना पेन कॉपी के आपको दिमाग में रटाएंगे यहाँ पे मैथ को। इसमें परसेंटेज में आपको एरिया से बहुत ज़्यादा डर लगता है और देखा जाए वॉल्यूम से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है और परसेंटेज भी थोड़ा थोड़ा टफ ही है। मैं आपको बिना पेन कॉपी के रटा देंगे यहाँ पे। बस देखिए, वर्ग, वृत्त, घन, इन तीनों पे कभी भी क्वेश्चन बनाए तो तुम्हें पेन कॉपी परसेंटेज में चलाने की जरूरत है। इन तीनों पे कभी भी परसेंटेज में क्वेश्चन बनाता है तो तुम्हें पेन कॉपी कुछ भी नहीं चलाना है, सीधे आंसर आना है। देखो, भुजा, विकर्ण, परिमाप, त्रिज्या, व्यास, परिधि, इन सब की यूनिट रहती है तुम्हारी समान। भुजा, विकर्ण, परिमाप, त्रिज्या, व्यास, परिधि, साइड, डायगोनल, पेरीमीटर, रेडियस, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस, इन किसी में इन सब की यूनिट कैसी रहती है? समान रहती है। या तो सेंटीमीटर में होगी, या फिर मीटर में होगी, या फिर किलोमीटर में होगी। इसके नीचे लिख लो सेम यूनिट। क्या रहती है? सेम यूनिट। सेम यूनिट का मतलब जरूरी नहीं तो सेंटीमीटर और मीटर में सेम होता है, वो वाला यूनिट नहीं। सबकी या तो सेंटीमीटर में होगी, या फिर मीटर में होगी, या फिर किलोमीटर में, क्योंकि इसका वर्ग की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन बोलूं कि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब क्वेश्चन देखने से इतना टफ लग रहा है, अरे यार ये क्या दे दिया है, वर्ग दे दिया, 20% दे दिया, यार कैसे करेंगे हम इसको। मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें पेन कॉपी चलाना ही नहीं है, सीधा देखते ही आंसर आएगा। ये मेरी गारंटी है। किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? क्वेश्चन काफी बार भी पूछा गया है कि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। मैंने बोला था इन सभी की यूनिट कैसी रहती है? समान रहती है, इक्वली रहती है। अगर भुजा में परसेंट में वृद्धि कर रहा है तो वही तुम्हारी परिमाप में होनी है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। तो इसने बोला है कि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया गया है, भुजा को 20% बढ़ा रहा है और परिमाप में वृद्धि पूछा है। किसमें पूछा है? परिमाप में वृद्धि पूछा है। तो परिमाप में तुम्हारी जो वृद्धि आएगी वो आएगी 20%। दिमाग में बैठा लो ये, क्योंकि जो परसेंटेज तुम्हारी साइड में इंक्रीज कर रहा है वही तुम्हारे पेरीमीटर में सेम रहेगा। कुछ भी नहीं दिमाग लगाना ज्यादा कि सर ये इसका फॉर्मूला, वर्ग का फॉर्मूला याद करो, कुछ भी याद नहीं करना है। तो सिंपल सा तरीका है कि अगर किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा रहा है तो उसके परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 20% की वृद्धि होगी। कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 20%। ये कुछ भी नहीं करना है। समझ में आ गया होगा? एक बार फिर सुन लो कि भुजा, विकर्ण, परिमाप, त्रिज्या, व्यास, परिधि कभी भी पूछे तो इसका यूनिट कैसा रहता है? सेम। तो परसेंटेज भी कैसी रहेगी इनकी? सेम। अगर वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाए तो ध्यान में रख लो उसके परिमाप में भी कितने परसेंट की वृद्धि आएगी? 20% ही आएगी। लिख के लो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी को। अगर मैं बोलता, अगर यही मैं चेंज कर देता हूं क्वेश्चन को कि एक वर्ग की भुजा में 35% की वृद्धि, एक वर्ग की भुजा में 35% की वृद्धि हो जाए तो उसके परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? सिंपल सा तरीका, तुम्हें कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है कि वर्ग की भुजा ए होती है, सर वर्ग का परिमाप 4a होता है, कुछ भी नहीं याद करना है। सिंपल सा तरीका है कि अगर इनका यूनिट समान है तो परसेंटेज में जो इंक्रीज होगा वो कैसा रहेगा? बिल्कुल समान रहेगा। ठीक है। तो अगर उसकी भुजा में 35% की वृद्धि है तो परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 35%। ये दिमाग में बैठा लो, तो ये दिमाग में बैठा लो, ये हमेशा इक्वली है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया कि कभी भी क्वेश्चन में भुजा में
विकर्ण में, परिमाप में, त्रिज्या में, व्यास में, परिधि में किसी भी एक में % में वृद्धि करे, दूसरी इसमें पूछ ले तो समान रहेगा, हमेशा कैसा रहेगा, समान। तुम्हें कुछ भी नहीं दिमाग ज़्यादा लगाना है कि अगर वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की गई है, चाहे विकर्ण में पूछ ले चाहे परिमाप में पूछ ले, वो हमेशा कैसा रहेगा, समान रहेगा। अगर मैं त्रिज्या में वृद्धि करता हूँ, व्यास में, परिधि में पूछे तो वो भी कैसा रहेगा, समान रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन इसी में आए, अगर इस पर क्वेश्चन आए कि एक वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी की गई तो उसकी परिधि, सरकमफ्रेंस, परिधि में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा ये कहां से आ गया कि अगर एक वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी की गई है, उसकी त्रिज्या में कितने % की कमी की गई है, 30% की। तो मैंने तुम्हें एक सिंपल सा बता दिया है ना, तुम्हें कुछ पेन कॉपी ज़्यादा नहीं, दिमाग नहीं लगाना है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी की गई तो उसकी परिधि में कितने % की कमी होगी भाई। और परिधि में जो त्रिज्या में होती है वही तुम्हारी परिधि में होती है। तो त्रिज्या में अगर 30% की कमी है तो भाई परिधि में भी कितने % की कमी होगी, 30% की कमी होगी। 30% की क्या होगी, कमी। तो ये सीधा दिमाग में बैठा लो, अगर उसकी त्रिज्या में 30% की कमी की गई है तो परिधि में भी 30% की कमी होगी, क्योंकि इन सभी का यूनिट समान रहता है तो इनकी परसेंटेज भी कैसी रहेगी, समान। अगर क्वेश्चन गलती से आता भी है तुम्हारे एग्जाम में कि अगर एक वृत्त की त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया जाए, एक वृत्त की त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसकी परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर 25% बढ़ा रहा है तो उसकी परिधि में भी 25% की वृद्धि होगी। सीधा सीधा दिमाग में सीधा टिक मारना है, तुम्हें इतना ज़्यादा फालतू दिमाग लगाना ही नहीं है कि इनमें से किसी एक में दे दे, दूसरी में पूछे तो उसका परसेंटेज कैसा रहता है, सेम रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी हमने सीखा था भुजा, विकर्ण, परिमाप, त्रिज्या, व्यास, परिधि। इन किसी में भी एक में परसेंटेज देके किसी दूसरे में पूछता है तो परसेंटेज कैसी रहेगी, समान। कैसी रहेगी, समान। समान मतलब सेम परसेंटेज रहेगी। अगर गलती से क्षेत्रफल इन किसी में भी एक में देके, भुजा, विकर्ण, परिमाप, त्रिज्या, व्यास, परिधि किसी भी एक में देके इन तीनों में से किसी में भी पूछ ले तो उसका परसेंटेज हुआ 2 टाइम्स। क्या होगा, 2 टाइम्स। अगर बोले कि किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की गई तो उसके क्षेत्रफल में बताइए कितने % की वृद्धि। तो क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इन किसी में भी एक में, इनमें से देके किसी भी एक में पूछे तो उसकी परसेंटेज को 2 टाइम्स लगाना है, इन 2 टाइम्स इंक्रीज करना है। क्वेश्चन आएगा किसी वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा दिया जाता है तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। अगर क्वेश्चन है किसी वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा दिया जाता है तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। एक बार फिर सुन लो कि किसी वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा दिया जाता है तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, अगर मैंने
तुम्हें सिंपल सा बताया कि इसमें किसी में भी देके इसमें पूछ लेता है तो मैं उस परसेंटेज को 2 टाइम्स लगाता हूँ। कितने टाइम्स लगाता हूँ? 2 टाइम्स। मैंने 100 माना, 30% बढ़ा रहा है तो 130/100 मल्टीप्लाई 130/100। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, सिंपल दिमाग में रख लो। 100 मल्टीप्लाई 130/100 गुणा 130/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 13 गुणा 13 कितना होता है? 169 होता है। और 100 था 169 हो गया तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 69% की वृद्धि। एक बार समझ में नहीं आया तो एक बार फिर सुन लो। किसी वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा दिया जाता है तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। अगर 30% बढ़ा रहा है तो वह क्षेत्रफल में पूछा है तो मैं उसे 2 बार लगाऊंगा। कितनी बार लगाएंगे? 2 बार। 100 मल्टीप्लाई 130/100 गुणा 130/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 13 गुणा 13 होता है 169। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 69% की वृद्धि। समझ में आ रहा है? अच्छे से आ रहा है, कोई समस्या नहीं। 100 मल्टीप्लाई 130/100 गुणा 130/100, क्योंकि अगर गलती से इन किसी भी एक में देके इनमें किसी भी एक में पूछ ले तीनों में से तो उस परसेंटेज को मैं 2 टाइम्स लगाऊंगा। परसेंटेज को कितने टाइम्स लगाएंगे? 2 टाइम्स लगाएंगे। 2 टाइम्स लगाएंगे तो 100 मल्टीप्लाई 130/100 गुणा 130/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 169 होता है। 100 था 169 होगा, 100 से ज़्यादा आ रहा है तो वृद्धि हो रही है, 100 से कम आता तो कमी होती है। ठीक है, 69% की वृद्धि। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को देख लो, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसी में। अगर गलती से मैं यहां पे बोल देता हूं भुजा को 20% वृद्धि हो जाती है या वृद्धि या बढ़ा दिया जाता है, किसी वर्ग की भुजा को 20% की वृद्धि कर दी जाती है या 20% बढ़ा दिया जाता है तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। तो तुम्हें इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वही तरीका भाई। भुजा से क्षेत्रफल में पूछ रहा है तो कितनी बार लगाएंगे उसे? 2 टाइम्स लगाएंगे। कितने टाइम्स लगाएंगे? 2 टाइम्स लगाएंगे। तो 100 मल्टीप्लाई 120/100 मल्टीप्लाई 120/100, 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, 12 मल्टीप्लाई 12 144 होता है। 100 था 144 हो गया, कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 44% की वृद्धि। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है हमें। किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। तो हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है इसमें, सिंपल सी बात है। अगर भुजा में 20% की वृद्धि कर रहा है और क्षेत्रफल में पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है? क्षेत्रफल में पूछा है, तो उसमें वृद्धि को 2 टाइम्स लगाऊंगा। तो 120/100 मल्टीप्लाई 120/100, 100 से 100 कट गया, 100 से 100, 12 मल्टीप्लाई 12 होता है 144। 100 से ज़्यादा आ रहा है तो वृद्धि है, 100 से कम आता है तो कमी। तो 44% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। अब नेक्स्ट देखिए, इसी में आता है कि अगर किसी वर्ग की भुजा को 20% कम कर दिया जाता है किसी वर्ग की भुजा को 20% कम कर दिया जाता है तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। अब सिंपल सी बात है, ये तो दिमाग में चलना चाहिए तुम्हारे कि अगर भुजा में कमी कर रहा है तो ये तो पक्का पता है कि एरिया में कमी होगी। ठीक है, सिंपल सा है ये तो। अगर किसी वर्ग की भुजा, एक बार देख लो फिर तो एक बार, किसी वर्ग की भुजा को 20% कम कर दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। अब कमी कर रहा है तो वही अपना 100 मान के करो, 100 मल्टीप्लाई 20 की कमी कर रहा है तो 80/100, उसे कितनी बार लगाएंगे? 2 बार लगाएंगे। कितनी बार लगाएंगे? 2 बार। 100 से 100, 100 से 100, 8 मल्टीप्लाई 64 होता है। कितना होता है? 64। 100 था 64 रह गया तो कितने परसेंट की कमी है? 100 में से 64 माइनस करेंगे तो बचेगा तुम्हारा 36% की कमी। कितनी परसेंट आएगा? 36% की कमी। ठीक है, अब नेक्स्ट तरीका क्या आता है इसमें? नेक्स्ट आता है वॉल्यूम में कैसे पूछता है। वॉल्यूम में क्वेश्चन कैसे पूछता है?
कि कोई दीवाना कहता है। आ जाओ क्वेश्चन में, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि भुजा, विकर्ण, परिमाप, त्रिज्या, व्यास, परिधि, इनकी यूनिट कैसी रहती है? सेम रहती है। तो इनका परसेंटेज भी कैसा रहेगा? सेम रहेगा। अगर इन किसी भी एक में से इन क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ में पूछ लेता है तो इनकी परसेंटेज को कितने टाइम्स लगाएंगे हम? 2 टाइम्स। अगर आप बात आ जाती है वॉल्यूम पे कि आयतन में इनमें से किसी भी एक में से आयतन में पूछ लेता है तो उस परसेंटेज को हम 3 टाइम्स लगाएंगे। कितने टाइम्स लगाएं? 3 टाइम्स। जैसे कि एक घन की भुजा में एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की गई तो बताइए उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक घन की भुजा में क्वेश्चन आता है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की गई तो बताइए उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अभी आपको बता दिया है कि अगर इनमें से क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ में कभी भी पूछे तो उस परसेंटेज को हम 2 टाइम्स लगाएंगे। अगर इनमें से किसी भी एक में पूछता है तो उसका परसेंटेज कैसा रहता है? सेम। ये दिमाग में, ये चैप्टर पता है 3 चैप्टरों का है। परसेंटेज में ये चैप्टर आता है, एरिया में भी ये चैप्टर आता है, वॉल्यूम में भी ये चैप्टर आता है, ठीक है। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, सीधा दिमाग ज्यादा नहीं दौड़ाना है अपना कि 100 माना 10 की वृद्धि 110/100 और 110/100 और 110/100। अब कभी भी किसी इन तीनों में से वॉल्यूम में पूछता है तो उसकी वृद्धि को 3 टाइम्स लगाते हैं हम। कितने टाइम्स लगाते? 3 टाइम्स। 2 0 से 2 0 कट गए, 2 0 से 2 0 कट गए और 1 0 से 1 0। 11 गुणा 11 गुणा 11 1331/10। अब 10 का मैं इसमें भाग दूंगा तो 133.1। 100 एरिया था, वॉल्यूम था 100, तुम्हारा 133.1 हो गया। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 33.1% की वृद्धि। कितने परसेंट की वृद्धि? 33.1% की वृद्धि। तो ये सीधा तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए, किसी भी घन की भुजा में 10% की वृद्धि की गई तो बताइए उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब कमी होती तो ओवरऑल कमी पूछता। तो तुम्हें पता है कि इनमें से इसमें पूछे तो 2 टाइम्स लगाते हैं और इसमें से इसमें पूछे तो हम कितने टाइम लगाएंगे? 3 टाइम्स लगाएंगे। कितने टाइम्स लगाएंगे? 3 टाइम्स। तो 100 मल्टीप्लाई 110/100 गुणा 110/100 गुणा 110/100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 11 का क्यूब कितना होता है? 1331/10। तो 133.1%। 100 था 33.1% की क्या हो जाएगी? ये वृद्धि हो जाएगी। कितना हो जाएगा? वृद्धि। अब नेक्स्ट इसी पे क्वेश्चन एक और देखेंगे। क्वेश्चन इसी पे क्वेश्चन एक और पूछता है कि एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की गई तो बताइए उसके संपूर्ण पृष्ठ में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। क्वेश्चन आता है कि एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की गई तो बताइए उसके संपूर्ण पृष्ठ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखो सिंपल, 100 माना भुजा में 10% की वृद्धि तो 110/100। अब तुम्हें पता है संपूर्ण पृष्ठ में पूछा है, भुजा से संपूर्ण पृष्ठ में पूछ रहा है तो हम कितने टाइम्स लगाएं? 2 टाइम्स। तो 110/100 गुणा 110/100, 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, 11 गुणा 11 121 होता है। 100 था 121 हो गया। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 21% की वृद्धि। सीधा दिमाग में बैठा लो, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक घन की भुजा में इतने परसेंट की वृद्धि की गई है। एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की गई
तो बताइए इसके संपूर्ण पृष्ठ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो 100 माना, 110/100 गुणा 110/100 बराबर 121, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 21% वृद्धि। यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ जरूर करें, और कमेंट हम पढ़ेंगे कौन कौन कमेंट करता है। काफ़ी कमेंट बहुत कम आते हैं हमारे पास, शेयर भी किया करो यार थोड़ा सा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब और कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि नोटिफिकेशन आप जल्दी से जल्दी मिलेगा, ठीक है। थैंक यू भाई।